हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ये है अमृतसर का डे 2 और सुबह के अभी बज रहे हैं 3:30 और 2:30 बजे हम उठ गए थे। नहा धोकर आ गए हैं गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करने के लिए। और अभी आप देख सकते हैं 3:30 बजे भी इतनी ज़्यादा भीड़ है। दर्शन करने के बाद अभी हम आ गए हैं बाहर और फ़ोन अंदर अलाउ नहीं होता है, तो इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। और देखिए कितना ज़्यादा सुंदर नज़ारा है और लंबी लाइन लग चुकी है। और और यहाँ पर 24 घंटे कड़ा प्रसाद मिलता रहता है, वो भी हमने खा लिया था। और सभी को लग गई थी बहुत तेज़ भूख, क्योंकि अभी बज रहे थे 7:30। तो हम सुबह 2:30 बजे के उठे हुए थे, तो सबको बहुत तेज़ भूख लग गई थी। तो सब ने अपने लिए पराठे मंगा लिए थे, किसी ने आलू के, किसी ने गोभी के। तो नाश्ता करने के बाद अभी हम आ गए हैं जलियांवाला बाग। तो यहाँ पर भी आकर बहुत ही अच्छा लगा। देखा कि हमने कैसे मासूम लोगों की जान गई और अभी भी गोलियों के निशान यहाँ पर बने हुए हैं। और वो कुआं जो जिसमें मासूम लोगों की जान गई थी, वो कुआं भी यहाँ पर हमने देखा। और चारों तरफ से शीशे से ढका हुआ है, तो बस ऐसे ही झांक कर देख लेते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे लोगों पर अत्याचार हुए हैं। तो ये देखिए गोलियों के निशान अभी भी यहाँ पर साफ साफ दिखाई देते हैं। हाँ, हो सकता है ये बाद में बनाए होंगे। अब क्या क्या है ना, ये ऐसी दीवार थी, ये नहीं था। बच्चों को और बड़ों को सभी को यहाँ पर आना चाहिए, जिससे बच्चों की नॉलेज बढ़ती है। और जैसे ही किताबों में पढ़ते हैं और सामने देखकर अच्छे से पता चल जाता है कि हमारे साथ कैसे कैसे अत्याचार हुए हैं, तो बच्चों की नॉलेज बढ़ती है। तो यहाँ पर भी देखिए गोलियों के कितने ज़्यादा निशान थे, मासूम लोगों की जाने गई थी। तो ये है वो कुआं जहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान गई थी। कुआं पूरा शीशे से ढका हुआ है, आप देख सकते हो। जलियांवाला बाग देखने के बाद वापस हम गोल्डन टेम्पल के पास आ गए हैं। यहाँ पर एक डिजिटल सिख म्यूज़ियम है, जो पूरे गोल्डन टेम्पल पर आधारित है कि यहाँ पर कैसे कैसे सुबह से लेके शाम तक कैसे कैसी प्रक्रिया होती है, वो सब एक डिजिटल के थ्रू दिखाया जाता है। तो यहाँ पर अभी बाहर की तरफ काम चल रहा है, तो अभी अंदर जाकर हमने ये देखा जो बहुत ही अच्छा लगा। आप भी सुन लीजिए। दर्शनी ड्योढ़ी के किवाड़ खुलने से पहले ही दर्शन के लिए उतावली संगत बंद किवाड़ों की आज्ञा जुड़ती है। सुखमनी साहब का पाठ संपन्न होता है तो दर्शन दीजिए खोल किवाड़ के फूलों के सेहरे सजाए जाते हैं। पालकी लेकर संगत हरमंदिर साहब की तरफ चल पड़ती है। बारी बारी पालकी के नीचे कंधा देकर संगत में शामिल लोग अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। दर्शनी ड्योढ़ी में प्रवेश करने तक श्री अकाल तख्त में नगाड़ा बजता रहता है। नगाड़ा बंद होते ही आसा जी दीवार का कीर्तन सुनाई देने लग पड़ता है।
पालकी हरमंदिर साहब के द्वार पर आ जाती है। उसे सत्कार सहित अंदर लाया जाता है। इस दौरान आसा जी दीवार का कीर्तन कुछ समय के लिए रुक जाता है। अंदर बैठी संगत सत्कार में खड़ी हो जाती है। संगत मिलकर सतनाम वाहेगुरु की ध्वनि का जाप करती है। अमृतसर आए और यहाँ का फेमस फूड ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अभी हम वापस स्टेशन पर जाने वाले थे, तो हमने सोचा कि पहले हम यहाँ पर जो फेमस फूड है वो आप खाएंगे। तो यहाँ पर हम ढूंढते ढूंढते आ गए हैं राम कुलचे वाले के यहाँ पर, जो अमृतसर का बहुत बहुत फेमस राम पैटी कुलचे के नाम से फेमस है। तो यहाँ पर बहुत ही छोटी सी दुकान है, अंदर कुछ ही लोग बैठ सकते हैं, ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं। तो मैं, निहारिका और मेरी फ्रेंड तो अंदर बैठ गए थे, सारी लेडीज़ अंदर बैठ गई थी और ये और भैया ने बाहर ही बैठकर कुलचा खाया था। उसके बाद हम रिक्शा में बैठे थे क्योंकि हमें स्टेशन पे जाना था। तो उसके बाद हमने पी है अमृतसर की फेमस ज्ञान की लस्सी। देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो अभी हम ऑटो में ही बैठे थे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी और हमने पहले ही सोच लिया था अमृतसर का सब कुछ फेमस है जो हम खाकर ही जाएंगे। राम का कुलचा और ज्ञान की लस्सी हमने पी ली है और शाम को अभी हम आ गए हैं। और उसके बाद हम आ गए थे गुरु गोविंद फोर्ट पर, और ये बहुत बड़े एरिया में बना हुआ था। और यहाँ पर ये देखिए एक पुराने ज़माने की गाड़ी भी रखी थी जो चलती थी, उस पर बच्चों ने बहुत सारे फ़ोटो वगैरह क्लिक किए। और यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई 7D मूवी, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह के बचपन से लेकर जवानी तक का सब कुछ दिखाया हुआ था। और एक मूवी थी बच्चों के लिए जिसमें कार्टून वाली मूवी थी, वो भी 7D मूवी थी। यहाँ पर बच्चों ने बहुत ही इंजॉय किया। और ये देखिए पुराने ज़माने की जेल थी और सब कुछ पुराने ज़माने का ही था। यहाँ पर एक कुआं भी था जहाँ पर बच्चे ने बहुत इंजॉय किया। ये देखिए बहुत ही गहरा कुआं था जो चारों ओर से ढका हुआ था। उसके और ये है पगड़ी म्यूज़ियम। यहाँ पर सभी लोग पगड़ी बांधकर खड़े हुए थे और देखते देखते हमें शाम हो गई थी। और शाम का नज़ारा देखिए, चारों तरफ लाइटें लाइटें चमक रही थी और अभी भी बहुत लोग आ रहे थे शाम को यहाँ पर। और भी अच्छा लगता है तो बहुत लोग इस टाइम भी आ रहे थे, करीब अभी 6:30 या 7 बज रहे थे। तो उसके बाद हम आ गए थे दुर्गाना मंदिर, ये भी उसके थोड़े पास ही था, तो पैदल की डिस्टेंस में ही था। तो हम पैदल पैदल यहाँ पर आ गए थे और उसके बाद हमने अपने सभी जूते कलेक्ट कर दिए थे। और ये भी बिल्कुल गोल्डन टेम्पल जैसा ही मंदिर था। बहुत आप भी देख सकते हो, बिल्कुल गोल्डन टेम्पल है। सरोवर भी था यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, और लाइट में और भी सुंदर लग रहा था। देखिए बिल्कुल गोल्डन टेम्पल जैसा ही लग रहा है। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम सीधा चले गए थे अपने रूम पर, क्योंकि अगले दिन हमारी ट्रेन थी तो हमें जल्दी जाना था।